लेट्स स्टार्ट विद इंटरेस्टिंग फैक्ट। सीडीएसएल की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग मार्च और अप्रैल के अंदर 12 लाख नए डीमैट अकाउंट्स खुले। एंड एक सबसे बढ़िया बात यह है कि जो जुलाई की आपने जो रैली देखी है, जो अपसाइड देखा है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये रैली लाया है। रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से मार्केट इतना हाइप हो रहा है जुलाई के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस टाइम पे मार्केट में एंटर क्यों हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 रीजंस व्हाई यू मस्ट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सी दिव्यांश जैन है और आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन होता है महंगाई को पछाड़ना, टू फाइट द इन्फ्लेशन। इसलिए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। आज आपके पास 40,000 रुपए है और आप एक बाइक के शोरूम में गए और आपको कोई 50,000 की बाइक समझ में आई कि हाँ चलो 50,000 की बाइक हम बाय करेंगे। बट आपके पास 40,000 होने की वजह से आपने एक साल इसको डिले करते कि चलिए आज नहीं, एक साल बाद हम ले लेंगे, हमारे पास तब तक सेविंग्स बढ़ जाएगी। पर आप जैसे एक साल बाद शोरूम में जाते हो, उसकी प्राइस 5,000 बढ़ जाती है, वो हो जाती है 55,000 की। क्यों? एक साल में क्या चेंज हो गया? एक साल पहले जो 50,000 में मिल रही थी वो 55,000 की हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ इन्फ्लेशन की वजह से। और पर क्या आपका पैसा इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा? नहीं। जो आपने 40,000 सेव करके रखा था, लॉकर के अंदर पड़ा था, वो 40,000 ही रहा। और आपने मेहनत करके सेविंग करके आपने 50,000 किया, पर क्या आप बाइक खरीद पाए? नहीं। ये हुआ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। इसलिए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए टू बीट द इन्फ्लेशन, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के भी बढ़ता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, टू जनरेट द पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आज ऐसा कहा जाता है अगर किसी पर्सन के पास 3 सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो तो उसकी हालत खराब हो सकती है। तो क्या है ये पैसिव इनकम? हम कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। मैंने काफी एजुकेशनल वीडियोस बना रखे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं काफी आपको उसका रिलेवेंस दूंगा, काफी इसका लिंक दूंगा। तो चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा है देयर इज नो लॉक इन पीरियड। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हो आज और कल आपको लिक्विडिटी की जरूरत होगी तो आप इससे एग्जिट कर सकते हो। बट पीपीएफ जो और एनएससी सर्टिफिकेट जिसके अंदर लगभग 15 साल 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, तो उसके अंदर आप चाह के भी बाहर नहीं कर सकते, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं सकते। सो स्टॉक मार्केट इज वेरी लिक्विड। जब आपको जरूरत है तब आप उससे पैसा निकाल सकते हो। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड रीजन टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। चौथा रीजन, आपको है ना जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मास्टर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है, अगर आप 10th पास भी हो ना, तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जस्ट थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हो। पांचवा रीजन, स्टार्ट अर्ली। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत अलग वे में आपको मिलता है। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे आपकी उम्र है 25 साल और अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ एक एसआईपी क्रिएट करते हैं तो एट द एज ऑफ 60 आपको 5.7 करोड़ रुपए मिलेगा। चलिए अगर आपकी एज 30 है तो अगर आप उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 60 की एज पे 5.7 करोड़ मिल जाएगा। चलिए अगर आपकी एज 35 है तो आप 21,000 रुपए पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हो तो एट द एज ऑफ 60 आपको 5.7 करोड़ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब आप 20 साल के थे, 25 साल के थे, तब आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना था। वही आपका सिर्फ 35 साल हुआ तो वो 21,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ गया। यहाँ पे जो ग्रो हो रहा है पैसा वो 15% एनुअल कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट रीजन कंपाउंडिंग ही है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 8 वंडर। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप इस लिंक से जरूर देखिए और इसकी पावर को जानिए सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्ली। सातवां रीजन, आज टेक्नोलॉजी की वजह से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी हो गया। आप घर बैठे बैठे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इन सब की जरूरत होती है और एक इंटरनेट की जरूरत होती है। अगर ये है आपके पास तो आप घर बैठे बैठे ट्रेड कर सकते हो। सो दिस हैज बिकम वेरी इजी टू ट्रेड इन द शेयर मार्केट।
आठवां रीजन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि आप अपनी पसंद की कंपनी में पैसा उसमें निवेश कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और उस कंपनी से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मैंने एक पुराने एग्जांपल में एक डोमिनोज का एग्जांपल लिया था, जहां मैंने डोमिनोज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, उसने मुझे प्रॉफिट कमा के दिया और मैं उसी पैसे से डोमिनोज के आउटलेट में जाके डोमिनोज का पिज्जा खा के आया। सो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। नौवां रीजन है आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और अगर आप एक ही जगह इन्वेस्ट करते रहेंगे और अगर वो डूब जाता है तो आपका सब खत्म हो जाता है। पर स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और एक और चीज है, यहाँ पे आप अपनी चॉइस की कंपनी, अपनी चॉइस के जो भी शेयर्स लेने हैं वो आप ले सकते हो और बाद में अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो और आफ्टर अ टाइम आप देखते हो तो आप अपने डिसीजंस पे गर्व भी कर सकते हो कि चलो मैंने उस वक्त राइट डिसीजन लिया था, ये मेरा डिसीजन था कि मैं मुझे इस कंपनी में डालना है और आज देखिए इसका रिटर्न क्या हो गया। उसकी खुशी एक अलग लेवल की होती है। 10th और फाइनल रीजन जो मुझे सही लगता है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप स्टॉक मार्केट की स्टडी कर पाते हो, आप स्टॉक मार्केट को समझ पाते हो, इकोनॉमिक्स को समझ पाते हो, उसकी लॉजिक को समझ पाते हो। पर बिना पैसा इन्वेस्ट करे ना आपका इंटरेस्ट उसमें आता है और ना आप इन पैरामीटर्स को समझ पाते हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी है टू लर्न द स्टॉक मार्केट। ये है 10 मेन रीजंस जो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमें इन 10 रीजंस की वजह से करना चाहिए। वैसे रीजंस और बहुत सारे हैं बट मैंने इसमें से 10 रीजंस जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैंने निकाल दिए। चलिए हम इस वीडियो को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। चलिए जानते हैं, अगर आपने 100 रुपये 2010 के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो वो 100 रुपये की वैल्यू आज क्या होती। अगर आपने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंदर आपने निवेश किया होता वो 100 रुपये तो 9,600 हो जाता। अगर अमेजोन में किया होता तो 3,700, एप्पल में 2,000, माइक्रोसॉफ्ट में 1100, HDFC बैंक में 650, TCS में 600, रिलायंस में 350। अगर गोल्ड में किया होता 100 रुपये तो 260 होता। निफ्टी 50 में किया होता तो 205 होता। सिल्वर में 170 होता। फिक्स डिपॉजिट किया होता तो 170 होता। अगर क्रूड ऑयल में किया होता तो वो 100 रुपये सिर्फ 80 रुपये रह जाता 10 साल में। सो दिस वॉज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो जुलाई का सीरीज है वो शुरू हो गया है फ्रॉम 6 जुलाई टू 10 जुलाई। मैंने आपको एक जून के अंदर वीडियो बनाया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, तब इशू प्राइस थी 4627। तब मैंने रेकमेंड किया था कि आप जरूर इसको बाई करिए और अब इसका भाव हो गया है 4825 पर ग्राम। सो थोड़ा इंक्रीज हो गया है बट स्टिल इट इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आप ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरा एक वीडियो है आप चैनल पे आप देख सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।